नानवं शरण भूमि मावा, राजा राव नानवं शरण भूमि मावा। इद वर्व गडत दरबा साले कसा कसलबा, इद वर्व गडत दरबा साले कसा कसलबा। राजा महाराज लीरा युद्ध भूमि मावा, राज महाराज लीरा युद्ध भूमि मावा। जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आज मैं मेरे फेवरेट जगह पर खड़ा हूँ, जो कि गोंडियन सगाओं का पावन स्थल है। यहाँ पे हमारा इतिहास है, यहाँ पे हम जब भी आते हैं हमारा जो हौसला है वो दुगना हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मेरे पीछे का जो सिस्टम देख के आपको थोड़ा सा तो नज़र आया होगा कि क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये है भारत में जब पूरे कोयतुर लोग, जब ट्राइबल लोग हज़ारों साल पहले थे, तब उनका ये क्षेत्र था कोटा परंदुली, या इसे कहा जाता है परंदुली कोट। ये वो स्थान है जहाँ पे हमारे कोयतुर सगा जंगो दाई को नमन करते हैं, जंगो दाई को पूजते हैं। जंगो बाई और जंगो दाई, ये जो नाम आया है एक्चुअली बहुत सारे स्टेट में जंगो लिंगो ना सेवा सेवा कहते हैं। लिंगो तो पता है कि पांदी परिकुपार लिंगो है, लेकिन जंगो कोट, जंगों की गुत्थी सुलझाने के लिए आपको कोटा परंदुली आना पड़ेगा। यह स्थल है महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले के तेलंगाना के बॉर्डर में, और यहाँ पे जो आपको बाजा सुनाई दे रहा है और ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी कोयतुरों की। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये शेड होता है, ऐसे शेड है, और आपको यहाँ पे रहना है। जैसे हमारे पुरखा जंगल में जब रहते थे, तब आज हम देखते हैं कि नहीं मुझे कंबल भी चाहिए, नहीं मुझे बाथरूम भी चाहिए, नहीं मुझे पानी का प्यूरीफायर पानी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आज हम कहते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले हमारे पुरखा कैसे रहते होंगे? जंगलों में जब वो रहते थे तो ऐसे ही रहते थे। तो इसी नियम को यही फॉलो करना पड़ता है। इसलिए ये जो प्लेस है ये एंशिएंट प्लेस, प्राचीन प्लेस माना जाता है। हालांकि मैं इस जत्रा के लास्ट दिन पर पहुंचा हूँ। मेरा दौरा था पिंक कोट का। पिंक कोट से मैं 8 दिन के दौरे पर से सीधा यहाँ आया हूँ। तो आज का लास्ट दिन है, सब लोग जंगो दाई से विदा ले रहे हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा सुनाते हैं, देखते हैं। इस क्षेत्र में कहीं भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है। यहाँ पे आपके मोबाइल को कहीं भी रेंज नहीं आएगा। आप पूरे यहाँ पे नेचर के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब पहले बता देते हैं, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है एक्चुअली ये कोई पेन नहीं है, सिर्फ इसे जो सिंदूर लगाया गया है, बट इसका नाम है चहाकी। इसे चहाकी बोला जाता है। और पहले के ज़माने में जब यहाँ पे लोग खाना बनाने आते थे ऑर्गेनिक चीज़ों से, तो वो इस चहाकी में कुछ ना कुछ बनाते थे। आइए थोड़ा सा ये अभी बनाया गया नहीं गया, ये बहुत पहले का है। और यहाँ पे देख सकते हैं उखली है, मुखल है, सभी चीज़ें। यहाँ पे जब आएंगे आपको चावल से, धान से चावल निकालना है, दाल को ऐसे करना है, मिर्च पाउडर नहीं चलेगा, मिर्च को कूटना है, हल्दी पाउडर नहीं चलेगा, हल्दी को कूटना है, और वही सब्जी में डालना है। जो तेल आप लाएंगे वो खाने का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आप खाएंगे, जो भी आप जंगो दाई को नैवेद्य चढ़ाएंगे, वो पूरा ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये यहाँ का नेम दस्तूर कायदा कानून है, और इस कायदा कानून को यहाँ का हर कोयतुर आदमी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे गाँव से लोग आए हैं, बढ़िया से यहाँ पे अपने जंगो दाई को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उसी के हिसाब से चलते हैं। तो ये वो व्यवस्था होगी। अभी आपको प्राचीन चिन्ह के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि नहीं, हमारा जो गोंडियन चिन्ह है वो चिन्ह है नलेंज और पोर्ट। ललेंज और पोर्ट का मतलब होता है चांद और सूरज। ये क्यों है? क्योंकि जब हज़ारों साल पहले यहाँ पे मानव जो रहता था, उसके पास कोई कैलेंडर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, तो वो दिन के और रात के हिसाब से चलता था। तो दिन में सूरज का साथ और रात में चंद्रमा का साथ।
तो सूर्य और चंद्रमा की कलाओं पर जीने वाला पहला आदमी, इसलिए यहाँ पे आज हमें जंगोदाई के स्थल पर चांद और सूरज हमें नज़र आते हैं। हर कोई यहाँ पे चांद और सूरज को ही नमन करता है, जिसे हम बोलेंगे नलेंज और पोर्द इसे बोला जाता है। तो जंगोबाई का स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, जूम करिए आप उधर, तो आपको एक नज़र आएगा कि हमारे जो गोंडियन प्राचीन पेन हैं वो लकड़ियों के होते हैं, और ये भी आज भी लकड़ियों के हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में अगर कोई लकड़ियों का पेन यानी भगवान नज़र आता है, उसका टेम्पल या उसका पेन कड़ा नज़र आता है, तो ये समझ लीजिए आप कि वो कहीं ना कहीं से ट्राइबल कल्चर से बिलोंग करता है, ट्राइबल कल्चर से आता है। अभी चलिए थोड़ा सा हम आपको यहाँ का स्थल दिखाते हैं, पेन कड़ा स्थल दिखाते हैं। हमारे साथ सलामी जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ये स्थल दिखा देंगे कि क्या है। अगर रात हो जाती है तो फिर यहाँ कोई सुविधा नहीं कि कैमरे में दिखाई पड़े, फिर तो हम सीधा आते हैं। ये भी एक थाना है, आप देखेंगे जैसे कि मैंने कहा था कि कोर बट्टा चढ़ाया जाता है, तो ये वो सिस्टम है जिसको हमें समझना है। कानून कायदा है, यहाँ पे टांग पालो है, और आप पालो पे भी देखेंगे सफ़ेद वाला पालो है, उस पर हमें नलेंज पोर्द यानी चांद सूरज दिखाई दे देगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो पालो और थाना थोड़ा सा दिखा के आएंगे। मग आपण येता पे जब कोटा परंदुली में आप जब आते हैं तो यहाँ पे आने का एक नियम, जाने का एक नियम, यहाँ पे आप जंगोदाई को वंदन करने का एक नियम होता है। यहाँ पे आप नॉनवेज बना सकते हैं और सादा भी बना सकते हैं, वेज भी बना सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे जो पुरखा पेन है वहाँ पे ऐसा कोई भी पेन नहीं है जहाँ पे जिनको चिकन मटन और मांसाहार ना चलता है। लेकिन अभी कोई बीच में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगोबाई के पास मांसाहार नहीं करना, ये करना, वो करना, वो सब चीज़ें गलत है। आप सामने देखेंगे, मैं थोड़ा सा दिखाने को बोलूँगा कि देखिए वो लोग जब निकलते हैं तब उनका कौन सा नहीं होता है। सफ़ेद वाली जो धोती है वो उनके सामने बिछाई जाती है और फिर उनको विदा दी जाती है। इसी जगह पे यहाँ पे रात भर यहाँ में जितने भी हमारे सगा हैं रात भर यहाँ पे नृत्य करते हैं। इसी जो ध्वज है, पालो है, उसके इर्द गिर्द राइट टू लेफ्ट रात भर यहाँ पे नृत्य होता है, पाटाए गाते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। जितना मैं अपने कैमरे में आपको क्लियर बता नहीं पा रहा हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ है। और जैसे मैं इस क्षेत्र में जब भी आता हूँ दिल भर आता है, और पहली बात है कि जो हौसला है वो बुलंद हो जाता है, क्योंकि लोगों के तीर्थों पर तो हम बहुत बार गए हैं, लेकिन आप कोयतुर हो तो अपनी जगह पर आओ। यहाँ पे समाधान मिलेगा, अभिमान मिलेगा। सब लोग अपने हैं, सब लोग अपनी अपनी तरीके से जंगोदाई को वंदन करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपका ये आ सकता है कि क्या जंगोबाई की कोई मूर्ति है? अरे भाई, हमारे जितने भी सर्वोच्च पेन होते हैं, इधर आ जाइए, सर्वोच्च पेन होते हैं, उन सर्वोच्च पेनों में कहीं भी किसी की मूर्ति नहीं नज़र आती। हमारे पेरसा पेन हम सर्वोच्च कहते हैं, फड़ा पेन हम सर्वोच्च कहते हैं, उसकी मूर्ति कभी भी नहीं कहीं मिलेगी। हमारी जंगोदाई जो है, जंगोदाई एक महिला थी। जंगोदाई का आप कार्य देखेंगे तो जंगोदाई, जैसे जंगोदाई को प्रॉब्लम हुआ था वैसे किसी और का वो ना हो, इसलिए इस जगह पे जंगोदाई ने एक मंदायरोन खोला था। मंदायरोन यानी आज की भाषा में आप उसे आश्रम बोल सकते हैं। आश्रम खोलने के बाद कुंवारी जो माताएं होती है, माताएं कुंवारी कैसी, देखिए पहले राजा थे तो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए 10-20 किलोमीटर से निकलता था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता था, तो रात में किसी गांव के पास छावनी बिठाते, उनके सैनिक गांव-गांव में जाते थे। उन सैनिकों में से कुछ सैनिक ऐसे भी होते थे जो गांव की कुंवारी लड़कियों को बांटते थे, उनकी इज्जत पे हाथ डालते थे, और इस दौरान वो कुंवारी लड़कियां जो माताएं बनती थी उनको समाज बाहर निकाल देता था।
या फिर जो लड़की शादीशुदा है और जैसे शादी हो गई उसके इर्द गिर्द अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो ये भी कलंक उस औरत के नाम डाल के उसे भी निकाल दिया जाता था। विधवाओं को भी स्थान नहीं था और कुंवारी माताओं को भी स्थान नहीं था। जंगूबाई के साथ यह खुद ऐसे हुआ था और इसके लिए जंगूदाई ने इस जगह पर एक मंदायरोन बनाया था और उस मंदायरोन यानी आश्रम बनाकर कुंवारी माता और विधवाओं को यहाँ पे इस आश्रम में रखा था और इसलिए जंगो रायताड़ बोलते हैं। जंगोम यानी होता है विद्रोह और रायताड़ यानी होता है महिला स्त्री, यानी विद्रोह करने वाली स्त्री को जंगो रायताड़दाई बोलते हैं। तो ये थी जंगो रायताड़दाई की कथा। लेकिन आश्रम बना के जंगोदाई का काम नहीं हुआ। जंगोदाई ने यहाँ पे आसपास में सभी लोगों को बिजनेस करना सिखाया। पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम लोग समृद्ध कैसे बन सकते हैं। नहीं 1000 साल पहले ऐसा किया होगा, आपको लगता है? किया था। आज भी इस क्षेत्र में जब भी आप परंदुली कोट आएंगे, इसके क्षेत्र के आसपास में येडमी यसापुर नाम का गाँव है। येडमी यानी होता है भैंस होता है और यसापुर एक गाँव का नाम है। तो ये नाम क्यों पड़ा, अगर आप जाके पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि जंगोदाई के काल से। जंगोदाई ने इस आश्रम को चलाने के लिए एक टीम बनाई थी, जिस टीम में एक हेड रहेगा, उसका थोड़ा सा हेड रहेगा, सचिव रहेगा, ये सब कार्यकारिणी हजारों साल बनाई थी और वह आज भी चल रही है, जिसे आज के लोग इन्हें कटोड़ा कहते हैं। ये वो कार्यकारिणी है जो हजारों सालों से इनकी पीढ़ियों से जंगोदाई के काम को कार्य को करते आ रहे हैं। ये बताने का काम इतना ही है कि ये जो वो एंशियंट प्लेस है हजारों साल पहले का, जहाँ पे हमारे पुरखा इतिहास बसते हैं। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी ने कहीं ना कहीं हमारे पुरखाओं ने पाव रखे हैं। यहाँ पे कुपार लिंगों को बताया जाता है कि गाइडेलपल्ली नाम का एक स्थल आता है और गाइडेलपल्ली पे कुपार लिंगो आए थे और जंगो रायताड़ की वहाँ पे भेंट हुई थी। और आपको हम अभी एक बढ़िया सी जगह दिखाएंगे, वो है जंगो रायताड़दाई की गुफा, जहाँ पे जंगो रायताड़दाई का निवास था। बोला जाता है कि जंगो रायताड़दाई उसी में बैठ के ध्यानमग्न होती थी। तो दोनों कैमरामैन को कहूँगा कि मुझे फॉलो करें और हम देखेंगे जंगो रायताड़दाई का स्थल। काल म्हटला होता ना, यायलेच म्हणे गोल्याची माहेर. हां बरोबर. हाँ तो सगाओ, हम जंगोदाई के स्थल के हम गुफा के पास आए। एक्चुअली ये गुफा बताई जाती है हज़ारों साल पहले, ये प्राकृतिक गुफा है और बोला जाता है कि जो जंगोदाई है, जंगोदाई का निवास स्थान इसे माना जाता है। यहाँ पे फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे मसोबा पेड़ है, जिसकी पूजा गोंगो यहाँ पे हमारे कोयतुर लोग करते थे। एक्चुअली ये महीने का ये जत्रा का लास्ट दिन है जहाँ पे हम पहुँचे। नहीं तो बहुत भीड़ रहती है, हमें अच्छे से शूट भी करने को नहीं मिलता है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे अंदर में आपको गुफा मिलेगी और जिस गुफा में लोग जाने की वंदन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस गुफा को एक बार मिल के आते हैं। कैमरामैन को कहूँगा ये मसोबा और गुफा दोनों के दर्शन हमारे व्यूअर को कराए। Soyam. Kasi mga dito, na sangko pwede guys, zoom ko siya. Tapati niya. Iswa pinta. Nana tapat salam. ये है जंगोदाई की गुफा जो प्राकृतिक है
और यहाँ पे जंगूदाई का निवास बताया जाता है। आने वाला जत्रा में हर शख्स यहाँ आके वंदन करके जाता है। तो आइए चढ़ते ऊपर। मावा शंभु देवने दंडो से मावा समदो जगुने मावा गोंडवाना मावा राजवाड़ा के जकोय मावा शंभु देवने दंडो से मावा समदो जगुने मावा गोंडवाना समदो जगुने मावा गोंडवाना रेला रे रेला रेला रे रेला रेला रे रेला रे रेला 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 रे रेला रे रेला 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 रे रेला रेला रे रेला रेला रे रेला रे रेला 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 रे रेला रे रेला रेला। नारे नाटे ने तू मंदाना डोलू वाजाता ना देले काना झलका वाटा न सोबाता चल ये धन खुशीता दरिना नरी नरीना दरिना नरी नरीना आह दरा हर देर न देना समदो जगुने मावा गोंडवाना समदो जगुने मावा गोंडवाना रेला रे रेला रेला रे रेला रेला रे रेला रे रेला 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 रे रेला रे रेला 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 रे रेला रेला रे रेला रेला रे रेला रे रेला रेला। हाँ दोस्तों, ये जो प्लेस है ये जंगूबाई का ये गुफा है। यहाँ पे सैचुरेशन कम, सैचुरेशन यहाँ पे कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया वगैरह जलाया है। और यहाँ पे हमारे कोडापा जी हैं, कोडापा की जी की तरफ कोटापा मैंगो मैंगो कोडापा मैंगो परसवाड़ा परसवाड़ा से परसवाड़ा से यहाँ पे जंगूदाई के थाना पे है। तो हम बाहर निकलेंगे, यहाँ पे सैचुरेशन कम है। लेकिन जंगूदाई का जो स्थल है, जो कहते थे कि पुल्ली के साथ यानी टाइगर के साथ जंगूदाई का निवास था, तो ये बोला जाता है। और कोई तो यहाँ पे आते हैं, हम भी आए हैं। और वो भी घुटने पे, यहाँ पे आप चढ़ के नहीं, चल के नहीं आ सकते, घुटने पे आएंगे क्योंकि इतना सा दरवाजा है। तो जाते वक्त अपना कैमरामैन दिखाएगा। तो चलिए कैमरामैन जी आप आगे चलिए, हम आते हैं। जंगूदाई ना सेवा सेवा जंगूदाई ना सेवा सेवा रायतर जंगोना सेवा सेवा। हाँ सलामी जी, ये क्या है? आप जैसे गुफा के थोड़े से सामने आए हम लोग। हाँ, तो हम ये जंगो रायताड़ का ये निवास स्थल है। हाँ, जिसको घुंडी कहते हैं। हाँ, है ना। हाँ। और ऐसी किंवदंती है, मान्यता है कि ये जो अंडाकृति ये जो पत्थर का ये गोला है, हाँ, तो आप अगर कोई मिन्नत मांगते हैं, हाँ, मतलब भविष्य के लिए, हाँ, अगर वो पूरी होती है, हाँ, उसका संकेत मिलता है, हाँ, तो ये आप इसको उठा, एकदम आप में हाथ आ जाएगा, हाँ, उठा के, नहीं तो नहीं आता। तो आपकी मनसा पूरी होनी है तो आपके हाथ में आ जाएगा, ये उठा सकोगे। चलो चलो, आप ट्राई करिए कैमरे के सामने। गुणवाना भारी सगळा जंतू पुख्ता होना तेनलाई सगळा सिम आ गया। चलो अभी मैं करता हूँ। हमारे जंगूदाई की गुफा में ये बोला जाता है एक्चुअली, जिसके पीछे क्या है रीजन है वो देखेंगे। ये हमारे जंगूदाई
राहुल कन्ना के नावल बाचा एक ही झटके में आ गया, ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा। निवा मनसा सैगोरा सगाजनों, हम आज तड़मित मुड़िता पेन अर्थात अग्नि पुंज के समान जंगवेन अगिनधूड़ रायताड़ की स्थली कोटा पोरंदली में आ चुके हैं। पूर्व में हमारे अलीब्रिज के संचालक युवा आइकॉन राहुल जी कन्ना के जी ने यहाँ की सब व्यवस्था, पेन व्यवस्था आपको दर्शाई है। तो चलो हम आते हैं हमारी जो सगा वेनों की दाई है जंगो रायताड़ के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। जैसे कि पारिकोपालिंगो गुंडी पुण्यम दर्शन लेखक हमारे गोंडवाना के साहित्याचार्य मोतीराम कंगाली जी की परम ग्रंथ संकलित संपदा है। उसमें जंगो रायताड़ जी का समस्त जीवन पट उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो और उसको हम उजाला देते हैं। जैसे कि जंगो रायताड़ की गाथा जो है वो इस प्रकार है कि वो भी एक राजकुमारी थी, कोशाल पोयना मियाड़, और उनका विवाह पड़ियोर नामक के राजकुमार से हुई। लेकिन जिस दिन उनकी मर्मिंग यानी शादी हुई उसी दिन उनके पति का सर्पदंश से मृत्यु हो गया। तो हुआ ये कि ये 10,000 साल पहले की घटना है। तो पति को खानारी स्त्री करके जंगो रायताड़ को उनके सास ससुर के प्रदेश से निष्कासित कर दिया कि पति को खा लिया इसने, शादी होते बरोबर पति का निधन हो गया। तो ये अशुभ है करके उसको वहाँ से बहिष्कृत कर दिया। तो फिर वो रोती चिल्लाती अपने अवाल बाबो के रोन यानी माता पिता के गांव को चली गई, यानी वो प्रदेश में चली गई वापस। मलसी वातु अवाल बाबो ना रोन अपने माँ पिता के घर को वापस आ गई और वो रोने लगी वो, और बहुत दुखी थी कि मैं एक राजकुमारी होते हुए भी मुझे इस तरह मुझे बहिष्कृत किया गया। तो फिर सामान्य जो जनता में क्या हालत हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि हे दाई दाऊ, हम इसका कुछ तोड़ निकालने के लिए अन्यायकारक मेरे साथ घटना हुई है। तो मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा तो कुछ दोष नहीं। या तो फिर इस समुदाय ने ऐसा पति मुझे प्रदान करना चाहिए था कि जिसको मृत्यु ही नहीं आए, है ना। तो फिर वो कुछ सेविकाओं के साथ इस परिक्षेत्र में घूमी और उन्होंने एक काम किया कि और एक दो कुछ बहिष्कृत वर्ग थे। एक तो कुंवारी माता को भी उस समय 10,000 साल पहले बहिष्कृत किया जाता था समाज से, और दूसरा एक वर्ग था अनाथ बच्चों का कि समझो बच्चे का जन्म होते ही किसी कारणवश या एक्सीडेंट बोलो, अपघात बोलो, किसी कारणवश माँ पिताजी मर जाते हैं कि माँ पिताजी को खाने वाले ये संतान, इसलिए उनको भी समाज से बहिष्कृत किया जाता था। तो ऐसे 3 प्रकार के बहिष्कृत समुदाय को जंगो रायताड़ ने इस कोटा पोरंदुले जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमा पर ज्योति तहसील जिला चांदागढ़ में यहाँ पर लाया, बसाया, और इसको कहते हैं गुंडी भाषा में मंदाय रोन यानी आश्रय स्थान। तो जंगो रायताड़ ने विधवा का पुनर्विवाह की व्यवस्था प्रदान करी जो विधवा हो चुकी थी, क्योंकि अगर विधवा का अगर विवाह नहीं होता है पुनर्विवाह तो व्यभिचार होने की संभावना रहती है। तो उन्होंने ये जो है विधवा विवाह इस समुदाय को प्रदान किया जिसको पाट मर्मिंग कहते हैं। एक तो जिस गोत्र में शादी होती है उसी गोत्र का देवर के साथ शादी किया जा सकता है। तो वो पाट व्यवस्था जंगो रायताड़ ने दी, प्रदान करी, और कुंवारी माता को उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि कोई भी जो युवा लड़की होती है उसका तो कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि उसको प्रलोभन दिया जाता है, माया में फंसाया जाता है, प्रेम में फंसाया जाता है, उसको माँ बनाया जाता है, फिर बाद में दुत्कार देते हैं। तो कुंवारी माता को भी सम्मान दिया, और जो मोराटियाल पिल्लांग यानी अनाथ बच्चे थे उनको भी जंगो रायताड़ ने यहाँ आश्रय दिया और उनको रोजगार दिया, स्वयं रोजगार दिया। जैसे कि दूध, तूप, लोनी इसका व्यवसाय होता था, मतलब पशुपालन होता था। ये जंगो रायताड़ की देन है।
कृषि में भी जंगो रायताड़ ने ये सिखाया रोजगार कैसे प्राप्त हो। जैसे इसके पूर्व राहुल कन्नाके जी ने भी बताया कि यहाँ पर 44 गांव है ना राहुल जी, 44 गांव है। तो उस 44 गाँव का जंगो रायताड़ ने विकास किया, यानी इस कोया कोयतुर समुदाय की वो सामाजिक क्रांति की देवता कही गई, जिसे गुंडी भाषा में कहते हैं जंगोम वेन अगिन धूड़ रायताड़। उसका इतना क्रांतिकारी कार्य है इस धरती पर, वो ऐसी पहली मातृशक्ति है कि जिसने सामाजिक एक सुधार लाया। और जंगो रायताड़ का नाम धरती पे हर जगह है। जैसे कि राहुल कन्नाके जी उनके वीडियो में बताएंगे, नलेंज और फोड़त, यानी नलेंज यानी हमारी जंगो रायताड़, और फोड़त बोली यानी तो सूर्य, यानी हमारे पांदी पारी कुपार लिंगो। दूसरी फोड़त का दूसरी गुंडी में पर्यायवाचक शब्द है पोत्तू है, पोकड़ी पोत्तू है, पुरबा है ना। तो ये जो पोकड़ी पोत्तू और ये नलेंज है, यही गोंडवाना के हर एक पेन खड़ा पर, हमारे जो पोई रोन है वहाँ भी उनके पेन ठानों पे भी ये जंगो लिंगो दिखाई जाता है। तो इतना बड़ा महत्व है जंगो रायताड़ का। वो हमारे धरती की कोया वंशीय कोयतुर जन समुदाय की सामाजिक क्रांति की देवता है। ठीक है, तो यह जो जत्रा अनादि काल से, मतलब बहुत 10,000 काल से ये जत्रा शुरू है, और इसका शुरुआत होती है पौष माह में। धन्यवाद कि जिनके वजह से हमारा ऑलिव ब्रिज चैनल जो है, हमारी ट्राइबल गण समुदाय का जो संपदा है, उनके गढ़कोट के लिए है, उनकी किंवदंतियाँ हैं, जैसे है इस समुदाय में मुख्यतः वही वो प्रस्तुत करते हैं। तो और एक मैं विनती करना चाहता हूँ कि ऑलिव ब्रिज का जो ये वर्क है, तो इसको आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब करें। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ऑलिव ब्रिज का वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और फॉरवर्ड करना है। हमारा उद्देश्य ये है कि जन जन तक ये सत्य संपदा है ट्राइबल गण समुदाय की, वो आगे आए, और उसके सांस्कृतिक मूल्य हमारे भारत देश के ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कोया कोयतुर जन समुदाय के गण समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य, उनकी धरोहर, उनका सर्व कल्याणवादी मार्ग जो रूपलंग पांदी पारी कुपार लिंगो ने प्रदान किया था, वो ज्ञात हो। दाल कोड़ा भी चलाते हैं, उनकी तरफ कैमरामैन फोकस क्या करेंगे। जय सेवा हमारे आलम जी, विठल आलम जी दानापुर से हैं, और ये बहुत हमारे गोंडवाना के 1 नंबर के ड्राइवर है। जैसे कि अब हम अमूरकोट गए थे, कोया पिलांग धारा कोया वंश की जो भिड़ी है, नर्रार मादाल का जो उद्गम स्थल है, तो वहाँ पर गए थे। उन्होंने विदाल कोड़ा चलाई और शूटिंग भी करी ऑलिव ब्रिज के लिए। जय गोंडवाना, जय पेरसा पेन। मावा धर्माता रचलू के से लड़ता कांगे मेरे मासी रे ना खोया मासी जंगू बे मावा पहली लिंगु बाबा हीरा सुकना पाटा वराना समदो जगू ने मावा गोंडवाना समदो जगू ने मावा गोंडवाना।